ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु दशरथ अजिर बिहारी। तो पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से कि काकभूषणी और गरुण ये दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार से हुई है, क्योंकि गरुण जी श्री हरि के वाहन हैं। तो काकभूषणी ने गरुण जी को राम कथा कैसे सुनाई। धन सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। तो शंकर जी कहते हैं, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंगपति की निकाग सन जाई। सो सब सादर कहियऊँ सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुण ने भी जाकर काकभूषणी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे कि हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भवमोचनी सो प्रसंग सुन सुमखि सिलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव या जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भा अपमाना तुम अति क्रोध तजे सब प्राणा। मम अनुचर ही की निमक भंगा जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती तो हो। अब अति सोच भयऊ मन मोरे दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा कौतुक देखत फिरहूँ विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मैं शिखर सुहाए चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत और उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला बट पीपर पाकरी रसाला। सैल परिसर सुंदर सोहा मनि सोपान देखि मन मोहा। उन शिखर में एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित था, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंसगन गुंजत मजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कोमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तहि गिर रुचिर बसई खग सोई तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोषी अनेका मोह मनोजय आदि विवेका। उस सुंदर पर्वत पर वह पक्षी काकभूषणी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तहि गिर निकट कबहु नहीं जाई।
तह बस हरई भजई जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, जो सारे जगत में ये दोष मोह काम आदि ये अविवेक ये सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप जग पा कर तर करई। आव छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान बढ़ता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं आता। बरतर कह नहीं हर कथा प्रसंगा, आ वही सुनई अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सुन सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। यह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेत ही ताला। जब मैं जाय सु कौतुक देखा, उर उपजाया आनंद अभिषेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। तब मैं वहाँ जाकर यह दृश्य देखा, तब मेरे मन में मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कचुकाल मराल तनु, धरित है कीन निवास। सादर सुन रघुपति गुण, पुनियायऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनऊँ जय हेतु, गयऊँ काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वो सब इतिहास कहा जिस समय मैं काकभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मुहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आप बांधयो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बांध लिया, अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्मा बिरज भागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटही, नर जप जाकर नाम। कर्ब निशाचर बांधयू, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझाया, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयऊ मोह बस तुमरे नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मंत्र को मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयऊँ देवर सिपाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनहु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवनाथ जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान नहीं कर चित्त अपराही,
बरियाई विमोह मन करई, जही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो ही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिससे मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप हो गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटही न बेग कहे खुग मोरे, चतुरानन पही जाऊं खगेसा, सोई करऊं जही होए निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वो करिएगा। अस कहीं चले देव ऋषि, करत राम गुण ज्ञान, हरि माया बल वरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और एक बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब तब खगपति बिरंच पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ, सुनि बिरंच राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम में छा गए। मन महु करहि विचार विधाता, माया बस करि को विद ज्ञाता, हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल पार जहि मोह न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा, तब बोले विद गिरा सहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा विचार, सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से कहते हैं कि श्री राम की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाहूँ, ताते रत पूछऊँ जनिकाहूँ, ताहू ये तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति, आयऊँ तब मोह पास, जात रहूँ कुबेर ग्रह, रहीऊँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तही मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा, सुनता कर विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहाऊँ बहानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मारग मह मोही, कवन भांति समझावहूँ तो ही, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनहि जो गाई, जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पटवऊँ तहाँ सुनऊ तुम जाई, जई सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है मैं तुमको वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सारा संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग।
सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तय रहे काक भुसंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग आदि के करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काक भुसंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनऊ तय हरि गुरु भूरी, हुई है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तही सब कहा बुझाई, चले हरिश मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चल दिया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हुई कीन कबहूँ अभिमाना, सो खोवै चाह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान नहीं किया, उसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। कछुतहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगहि के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, वह त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं। उन गरुण जी को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।